ओके, हमेशा याद रखना बच्चे, जो आप जो कॉइल बोलते हो ना वो आर एंड एल को बोलते हो, हमेशा याद रखना। अगर इंडक्टर है तो उसको आप इंडक्टर ही बोलते हो, है ना। अगर प्योरली इंडक्टर है तो वो प्योरली आपका इंडक्टर ही होता है। कॉइल हमेशा आर एंड एल को बोला जाता है। ओके, तो आपके पास कॉइल है, तो यहां पे देखो, यहां पे मैंने इसको एसी से एक्साइटेड कर दिया है बच्चे, एसी से एक्साइटेड कर दिया है। ओके, इतना मैंने कर दिया है। अब देखो यहां पे नंबर ऑफ टर्न्स में बता देता हूं कि यहां पे जो नंबर ऑफ टर्न्स होंगे वो n होंगे, ठीक है। अब देखो बच्चे, जब ये कॉइल है, यहां पे मैंने वोल्टेज यहां पे सप्लाई दिया, मतलब एसी वोल्टेज सप्लाई, एसी वोल्टेज सप्लाई, एसी वोल्टेज सप्लाई में दे रहा हूं इसको, ठीक है। इसको सुनते जाओ, एसी वोल्टेज मैंने सप्लाई दिया भैया। जैसे ही मैं एसी वोल्टेज सप्लाई देता हूं तो सप्लाई देने के बाद करंट का डेवलप होता है। क्या होता है बच्चे? करंट का डेवलप होता है, ठीक है सर। मतलब एसी वोल्टेज जब आप देते हो, मान लो कि आपने एसी वोल्टेज दे दिया कॉइल को, तो हमारे पास क्या डेवलप हुआ सर? करंट का डेवलपमेंट होता है। चलो ठीक है सर, हमने करंट बना दी। अब जैसे ही हम इस कॉइल के पास में पहुंचते हैं, इस कॉइल के पास पहुंचते हैं, तो इसके पास है नंबर ऑफ टर्न्स। मान लो कि इसके पास नंबर ऑफ टर्न्स n है, तो आपने बोल दिया दिस इज नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स। अब देखो बच्चे, अगर आपके पास इसके पास नंबर ऑफ टर्न्स है, तो आपके पास बन गया बच्चे क्या? n और i ऑफ t। और n और i ऑफ t बच्चे इसको क्या बोलते हैं सर? इसको बोलते हैं MMF, मैग्नेटोमोटिव फोर्स। ओके, यहां पे बनेगा हमारे पास मैग्नेटोमोटिव फोर्स। ओके, अब जैसे ही आपके पास इस कॉइल के अंदर मैग्नेटोमोटिव फोर्स डेवलप हो गया, तो इसके बाद यहां पे इसके कारण क्या बनने वाला है बच्चे? फ्लक्स। क्या बनेगा? फ्लक्स। अब जो ये फ्लक्स होगा बच्चे, फाई ऑफ टी, ये क्या होता है बच्चे? MMF डिवाइडेड बाय रिलक्टेंस। क्या होता है बच्चे? रिलक्टेंस। अब देखो सर, ये रिलक्टेंस क्या होता है सर? रिलक्टेंस क्या होता है सर? रिलक्टेंस होता है जो फ्लक्स का अपोज करे। ओके, जो फ्लक्स का अपोज करे। जैसे रजिस्टर होता है ना बच्चे, इलेक्ट्रिकल में रजिस्टर के लिए क्या पढ़ते हो आप? ये पढ़ते हो सर जो करंट को अपोज करे। यहां पे क्या पढ़ोगे रिलक्टेंस के लिए? जो फ्लक्स का अपोज करे। ओके, तो आप बोल दोगे अपोज द फ्लक्स, अपोज द फ्लक्स। ठीक है सर, इतनी सी बात समझ में आ गई। अब सर जो हमारे पास रिलक्टेंस होगा वो क्या होगा? 1/μ L बाई ए। एल क्या है? एल क्या है बच्चे? लेंथ ऑफ कॉइल। ओके, एल क्या है बच्चे आपके पास? एल क्या है? लेंथ ऑफ कॉइल, लेंथ ऑफ कॉइल। और आपके पास ए क्या है बच्चे? क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कॉइल, ऑफ कॉइल। ओके, म्यू क्या है भैया? परमियाबिलिटी। ओके, दिस इज परमियाबिलिटी। ओके बच्चे, इतनी सी सारी चीजें हमारे को समझ में आ गई। सर एसी वोल्टेज हमने दिया, एसी वोल्टेज के कारण करंट का डेवलपमेंट हुआ, जो हमने यहां पे बता दिया, उसके कारण एमएमएफ का सेटअप हुआ, और एमएमएफ का इस कॉइल के अंदर सेटअप हुआ, तो जल्दी से उसने फ्लक्स वहां पे क्रिएट किया। और फ्लक्स जैसे ही उसने क्रिएट किया, तो उसके बाद कॉइल के पास क्या आ गया बच्चे? ईएमएफ इंड्यूस हो चुका है। क्या हो चुका है? इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ। सर इसके बाद इसके अंदर जो आ गया ईएमएफ इंड्यूस करा दिया है हमने कॉइल के अंदर। इतनी सी चीजें बच्चों समझ में आ गई आपको कि सर हमने एक कॉइल लिया, एसी वोल्टेज दिया, उससे करंट का डेवलपमेंट हुआ। करंट का डेवलपमेंट होने के बाद हमने देखा कि भैया ये तो नंबर ऑफ टर्न्स अपने पास n रखती है, तो ये तो n I ऑफ t हो गया। सर n ऑफ I ऑफ t हो गया, तो इसे मैग्नेटोमोटिव फोर्स सर हम बोलते हैं। और मैग्नेटोमोटिव फोर्स जब इस कॉइल के अंदर सेटअप हो गया, तो सर उसने फ्लक्स का भी यहां पे सेटअप कर दिया है। और फ्लक्स का सेटअप हो चुका है, तो सर यहां पे इंड्यूस्ड ईएमएफ भी आ चुका है।
इंड्यूज ईएमएफ भी आ चुका है। इतनी सी बात बच्चों आपको समझ में आ गई कि इस कॉइल के अंदर इंड्यूज ईएमएफ आ चुका है। ओके चलो ठीक है, अब आगे की ओर प्रोसीड करते हैं। अब बच्चे एक हेडिंग डाल लो केस 1, यहां पे केस के थ्रू हम स्टडी करेंगे इसको। केस 1, सबसे पहले केस 1 की बात करेंगे। केस 1 क्या है? अ कॉइल is excited by AC voltage। केस 1 में हम बात करने वाले हैं कि कॉइल है उसे हम एक्साइटेड करने वाले हैं, किससे? एसी वोल्टेज से। कोई दिक्कत नहीं सर, ये हमने ले लिया यहां पे, ये यहां पे सर हमने ले लिया यहां पे, दिस इज वन कॉइल, ये ले लिया सर। देखिए सर, समझते जाओ बच्चे, समझते जाओ। अभी तक चीजें समझ में आ रही है ना, मजा आ रहा है आपको? ओके, जोश वोश ठंडा नहीं पड़ना चाहिए भाई, है ना? जोश ठंडा पड़ गया ना तो फिर मजा नहीं आएगा। मतलब यार एनर्जी के साथ है ना इलेक्ट्रिकल मशीन पढ़ना है। एक बार अपना सभी का जोश दिखना चाहिए, इलेक्ट्रिकल मशीन के अंदर अपना जोश दिखना चाहिए, तभी तो चीजें समझ में आएगी भैया। वरना ये दिमाग है ना बहुत जल्दी है ना ब्लॉक हो जाता है इलेक्ट्रिकल मशीन के अंदर। मैं नहीं चाहता कि किसी भी बच्चे का दिमाग ब्लॉक हो जाए। एक एक चीज समझ में आनी चाहिए आपको। ओके, कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ये सारी चीजें बन रही है तो क्यों बन रही है। ओके, अभी हम वही चीजें तो हम आपको बताने वाले हैं। अब देखो सर, यहां पे सर हम इस कॉइल को क्या कर देते हैं, एसी वोल्टेज से एक्साइटेड कर देते हैं। कोई दिक्कत नहीं सर, ये हमने यहां पे एक एसी वोल्टेज लगा दिया। ये देखो सर, आपने बोला, हमने एनर्जी भी दिखा दी और हमने यहां पे इसको एसी वोल्टेज से एक्साइटेड भी कर दिया। दिस इज एसी वोल्टेज। ओके सर, अब देखो सर, एसी वोल्टेज से जब हमने इसको एक्साइटेड किया तो मतलब मेरे को यह पता है कि ये आपके पास एक कॉइल है और आपने अभी अभी बताया कि जब एसी वोल्टेज बच्चे आप जब किसी कॉइल को देते हो, मतलब VOT है आपके पास, तो आपके पास क्या सेटअप होता है सर? इससे हमारे को इंस्टेनियस करंट हमारे पास सेटअप होता है। तो देखिए सर, यहां पे हमारे पास एक करंट सेटअप हो चुका है। ठीक है सर, ओके, तो इतनी सी चीजें आपको समझ में आ गई कि करंट यहां पे सेटअप हो चुका है। अब इस करंट का वैल्यू मैं बता देता हूं कि आपके पास करंट क्या है। एसी आपके पास वेव फॉर्म होगी, क्योंकि एसी की बात, एसी से एक्साइटेड कर रहे हो आप। ओके, एसी से आप कॉइल को एक्साइटेड कर रहे हो तो आपके पास एसी करंट होगी। तो मान लेता हूं कि उसका वैल्यू आपके पास Im sin ओमेगा ऑफ टी है, sin ओमेगा ऑफ टी। चलो ठीक है, अब बच्चे बताओ, आपके पास करंट का डेवलपमेंट हो चुका है। अगर करंट का यहां पे डेवलपमेंट हो चुका है तो इसके बाद किसका सेटअप होगा? यहां पे करंट के बाद क्या होने वाला है? अगर इस कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स n है, अगर नंबर ऑफ टर्न्स आपके पास n है, तो अब इसके बाद क्या सेटअप होने वाला है बच्चे? यहां पे जल्दी बताओ कि इसके बाद क्या आने वाला है सर? इसके बाद अभी अभी हमने बताया कि सर NiOT आपके पास आने वाला है सर, NiOT हमारे पास आने वाला है सर। हम चक्कर में घूमने वाले, अभी एक है ना जो चक्रव्यूह बनाता ना अभिमन्यु के लिए, वैसा ही यहां पे एक चक्रव्यूह बनने वाला है। ओके, तो देखो सर, यहां पे इसके बाद हमारे पास MMF सेटअप हो चुका है सर, मैग्नेटोमोटिव फोर्स हमारे पास सेटअप हो चुका है। ठीक है सर, अरे बच्चे यहां पे जब मैग्नेटोमोटिव फोर्स सेटअप हो चुका है तो इसके बाद बताओ कि इसके बाद क्या सेटअप होगा? जल्दी बताओ। मैग्नेटोमोटिव फोर्स हमारे पास आ चुका है तो इसके बाद क्या होगा? जल्दी बताओ बच्चे। तो सर इसके बाद हमारे पास फ्लक्स सेटअप हो जाएगा सर। और सर जो इस फ्लक्स का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा सर? MMF बाय रिलक्टेंस, MMF बाय रिलक्टेंस। सर ये फ्लक्स जो इस कॉइल के अंदर सिलेक्ट, यहां पे जब कॉइल के अंदर फ्लक्स सेटअप होगा तो मान लो कि मैंने इस कॉइल के अंदर ये फ्लक्स मैंने बता दिया, ये इस तरीके से आपके पास ये सेटअप हो गया। चलो ठीक है, इस कॉइल के अंदर भैया ये फ्लक्स लाइन है ना, एक दूसरे को कट नहीं करना चाहिए, एक दूसरे को कट नहीं करती है। ओके, और ये क्लोज पाथ बनाना चाहिए भैया। ओके, क्लोज पाथ बनाती है फ्लक्स लाइन। ओके, तो ये सर हमने फ्लक्स यहां पे डेवलप कर दिया है सर। और क्या चाहिए सर जिंदगी में, और क्या चाहिए? हमने दोनों तरफ देखो, अब आपके पास यहां पे फ्लक्स जो सेटअप हुआ है ना बच्चे,
वो आपके पास ऐसा नहीं है कि ये राइट हैंड साइड में सेटअप हुआ है, ऐसा भी नहीं है कि ये लेफ्ट हैंड साइड में सेटअप हुआ है। भैया ये आगे पीछे इधर इधर चारों ओर है ना सेम अमाउंट का फ्लक्स सेटअप हुआ है इस कोइल के चारों ओर। ये एक कोइल है, इसके चारों ओर है ना सेम अमाउंट का फ्लक्स यहां पे डेवलप हुआ है। समझ में आया? इस कॉइल के चारों ओर सेम अमाउंट का फ्लक्स यहां पे डेवलपमेंट हुआ है। यहां पे 2D में बच्चे में इतना ही बता सकता हूं कि बच्चा एक तो राइट हैंड साइड में 2 लाइन बता दी, एक लेफ्ट हैंड साइड में मैंने यहां पे 2 लाइन बता दी, लेकिन इस कॉइल के अराउंड मतलब चारों ओर यहां पे फ्लक्स सेटअप हुआ है बच्चे। समझ में आया कि इस कॉइल के चारों ओर फ्लक्स यहां पे सेटअप हुआ है। तो बच्चे जल्दी से बता दो कि सर जो फ्लक्स हमारे पास सेटअप हुआ वो कितना हो गया सर, N I of t डिवाइडेड बाय रिलक्टेंस। इतना सा समझ में आया? सर I of t का वैल्यू क्या है? सर I of t का वैल्यू है Im sin ओमेगा t। ओके, क्योंकि AC से आपने एक्साइटेड किया तो सर यहां पे हो गया N Im sin, सॉरी इसको थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, इसको मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूं। ओके, वो नहीं तो यहां पे एक अभिमन्यु का चक्रव्यूह बनने वाला है ना बच्चे। ओके, इसीलिए आपको प्रॉब्लम हो जाएगी नंबर ऑफ टर्न्स। ओके, अब देखो बच्चे यहां पे सर हमारे पास क्या हो गया, सर हम क्या लिख रहे थे सर, यहां पे हम ये लिख रहे थे सर N I of t का वैल्यू लिख देंगे Im sin ओमेगा ऑफ t डिवाइडेड बाय रिलक्टेंस। अभी तक ये क्या बना सर, हमारे पास फ्लक्स बन चुका है। अगर फ्लक्स बन चुका है बच्चे तो जल्दी से बता दो कि ये क्या है आपके पास, इसको क्या मैं मैक्सिमम फ्लक्स बोल सकता हूं क्या, इसको फाई एम में बोल सकता हूं क्या? हाँ बिल्कुल सर, हाँ सर इसको आप है ना फाई एम साइन ओमेगा ऑफ टी बोल सकते हो, फाई एम साइन ओमेगा ऑफ टी। ओके, मैक्सिमम फ्लक्स में इसको बोल सकता हूं। बच्चों यहां तक प्रोसेस समझ में आया? यहां तक प्रोसेस समझ में आया सभी बच्चों को? एक बार बता दो कि हाँ सर यहां पे हमारे को पूरा प्रोसेस समझ में आ चुका है। ओके, अब देखो बच्चे ये हो गया हमारे पास फाई एम साइन ओमेगा ऑफ टी, मतलब इस कोइल से क्या किया होगा, फ्लक्स ने लिंक किया होगा। इस कोइल से क्या किया, फ्लक्स ने यहां पे लिंक किया होगा। तो अब देखो इसके बाद तुरंत ही फेराडे लॉ बच्चे एक्शन में आ जाएगा। अब वो डटने वाला नहीं है भैया, वो रुकने वाला नहीं है यहां पे फेराडे लॉ। इसके बाद भैया कि फेराडे लॉ आ चुका है एक्शन में। फेराडे लॉ एक्शन, फेराडे लॉ एक्शन क्या बोलता है, फेराडे लॉ क्या बोलता है भैया कि अब यहां पे ईएमएफ सेटअप होने वाला है भैया। मतलब इस कोइल के अंदर सर अब यहां पे ईएमएफ सेटअप होने वाला है। इस कोइल के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, एन है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो सर E इक्वल्स टू डी बाई डी ऑफ टी, ये साई। साई मतलब होता है फ्लक्स लिंकिंग। साई मतलब क्या होता है, यहां पे लिख देता हूं, साई मतलब फ्लक्स लिंकिंग, मतलब एन फाई। एन फाई, एन मतलब नंबर ऑफ टर्न्स। ओके, दिस इज फ्लक्स लिंकिंग, फ्लक्स लिंकिंग। तो सर हमारे पास फेराडे लॉ एक्शन में आ चुका है। अब जैसे ही हमारे पास फेराडे लॉ एक्शन में आया तो सर यहां पे हमारे पास क्या बनेगा, अब सर साई का वैल्यू एन फाई, फाई का वैल्यू फाई एम साइन ओमेगा ऑफ टी। तो सर ये बन गया हमारे पास ईएमएफ एन डी फाई एम साइन ओमेगा ऑफ टी बाई डी ऑफ टी। ये हमारे पास बन चुका है। अब सर देखो यहां पे ये ईएमएफ सेटअप हो चुका है। तो अब इस ईएमएफ का वैल्यू क्या होगा बच्चे, ईएमएफ का वैल्यू होगा सर इसका सर डेरिवेशन तो सर आता होगा, हम सब इलेक्ट्रिकल मशीन पढ़ने जा रहे हैं तो सर इसका डेरिवेशन तो हमारे को आता होगा। साइन का क्या होगा बच्चे, सर इसका तो कोस होगा ना सर। सर एन फाई एम आ जाएगा और सर यहां पे ओमेगा भी बाहर आ जाएगा और सर यहां पे क्या हो जाएगा सर, कोस ओमेगा ऑफ टी आ जाएगा, कोस ओमेगा ऑफ टी आ जाएगा। क्या बच्चों इतनी सी बात सभी को समझ में आ गई कि सर एन फाई एम ओमेगा कोस ऑफ ओमेगा ऑफ टी। एक बार सभी बच्चे बता दो कि सर यहां तक एक सिंगल डाउट भी हमारे को नहीं है, यहां तक प्रॉपरली हमारे को सिस्टमेटिक ढंग से सारी चीजें समझ में आ गई है। एक बार बताओ कि हां सर हमारे को समझ में आ गई है प्रॉपर अच्छे तरीके से। अगर इस यहां पे सिंगल भी डाउट हुआ ना तो आगे आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगी। बच्चे जल्दी बताओ, जल्दी बताओ।
क्लियर, ओके, नो डाउट सर, ओके चलो ठीक है। अब बच्चे ये बताओ, अब मैं नेक्स्ट पेज पे जाने वाला हूं, क्योंकि अभी तक मैंने बोला था ना कि भैया एक चक्र बनने वाला है, जैसे महाभारत में अभिमन्यु चक्रव्यूह के अंदर फंस नहीं गया था क्या, ये पूरा चक्र है ना, यहां से स्टार्ट होता, यहां से चलता, यहां से चलता, यहां से चलता, फिर यहां से वापस रिटर्न होके ऐसा चलता जाता। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम पूरा का पूरा पेज खराब हो जाएगा। अब हम है ना नेक्स्ट पेज पे प्रोसीड करते हैं, ठीक है, इतना सफिशिएंट है, अब यहां तक याद रखो। अब देखो बच्चे कि सर हमने फेराडे लॉ तक पहुंच गए, और इसको क्या बोल सकते हो, ई मैक्सिमम। ई मैक्सिमम क्यों बोला कि सर ये ईएमएफ हमारे पास सेटअप हो चुका है, यहाँ पे सर, यहाँ पे हमारे को ईएमएफ मिल चुका है सर, यहाँ पे हमारे को ईएमएफ मिल चुका है, ये ईएमएफ मैंने यहाँ पे बता दिया है। अब देखो सर नेक्स्ट पेज पे मैं प्रोसीड करने वाला हूं, नेक्स्ट पेज पे, उसके बाद देखो वहीं से आगे प्रोसीड कर रहे हैं, वहीं से आगे प्रोसीड कर रहे हैं, मतलब यहीं से आके अब इससे आगे का प्रोसेस नेक्स्ट पेज पे हम करने जा रहे हैं। ओके, तो सर यहां पे हमने E इक्वल्स टू इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना आ गया सर, N, सॉरी इसको तो क्या लिख दिया आपने, E मैक्सिमम cos ऑफ ओमेगा ऑफ टी। ठीक है सर, सर हमने कॉइल के अंदर ईएमएफ सेटअप कर दिया है सर, कितनी बड़ी बात कर दी सर, आज तो हमने देख भी लिया है कैसे ईएमएफ सेटअप होता है यहाँ पे। ओके, कैसे ईएमएफ सेटअप होता है, चलो ठीक है, यहां तक समझ में आ गया सर। अब देखो जैसे ही ईएमएफ सेटअप हुआ सर, तो अब ये बताओ कि ये जो ईएमएफ सेटअप हुआ है इसको कहीं से फोर्स तो नहीं लगाना पड़ा, ये तो खुद के कारण ही यहां पे सेटअप हो रहा है ना सर, तो खुद के कारण ही यहां पे सेटअप हो रहा है, खुद का ही फ्लक्स है, कोई अदर से तो आप कुछ पार्ट नहीं लेके आ रहे हो इसको यहां पे क्रिएट करने के लिए। ओके, तो सर ये खुद का ही आपके पास फ्लक्स है, तो आप इसे क्या बोल दोगे सर, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्या बोल दोगे बच्चों, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, खुद के कारण ही ये सेटअप हुआ है। ओके सर, इतना सभी बच्चों को समझ में आया कि यहां तक ये सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ है। अब बच्चों देखो इसके बाद तुरंत क्या होता है, इसके बाद तुरंत क्या होता है, ओके, इसके बाद तुरंत ये होता है, इसके बाद तुरंत ये होता है, क्योंकि ये टाइम वेरिंग नेचर है, ये तो हमको दिख ही गया। ओके, अब इसके बाद तुरंत क्या होता है भैया, लेंज लो फिर से एक्शन में आ जाता है। कौन आएगा अब एक्शन में, लेंज लो, लेंज लो। फेराडे लो तो सभी जानते हो ना, फेराडे लो तो बच्चे सभी जानते हो ना, ऐसा तो नहीं है ना कि यार फेराडे लो नहीं जानते हो। ओके, तो फेराडे लो सभी को पता है, इसलिए मैंने फेराडे लो बताया था भैया। ओके, अब देखो लेंज लो तुरंत एक्शन में आ जाएगा, और तुरंत एक्शन में आने के बाद क्या करेगा कि भैया यहां पे जो भी आता है ना, मैं यहां पे जिसके कारण आता है उसका मैं अपोज करता हूं। क्या बोला, जिसके कारण आता है, जो इफेक्ट मेरे पास आया है, मैं किसी का इफेक्ट लेना नहीं चाहता हूं, मेरे पास जो इफेक्ट जिसके कारण आया है मैं उसका हमेशा अपोज करूंगा। क्या बोला कि मेरे पास जो इफेक्ट आया, भैया इफेक्ट क्या था, इफेक्ट सर ईएमएफ था। आपके पास इफेक्ट क्या था, इसका इफेक्ट तो देखो बच्चे, ये इफेक्ट है बच्चे, ये इफेक्ट है, ये इफेक्ट है। अब ये इफेक्ट किसके कारण आया था बच्चे, अब बताओ ये इफेक्ट किसके कारण आया था, ईएमएफ किसके कारण आया था। आप बोलोगे कि सर ये फ्लक्स के कारण आया था। किसके कारण आया था सर, ये फ्लक्स के कारण आया था। भैया फ्लक्स किसके कारण आया था, आप बोलोगे सर फ्लक्स है ना एमएमएफ के कारण आया था। भैया एमएमएफ किसके कारण आया था, सर करंट के कारण आया था। सर करंट किसके कारण आया था, सर वोल्टेज के कारण आया था। तो ये सब क्या है, ये कोज है बच्चे, ये सब क्या है, कोज है। फ्लक्स का कोज क्या है, एमएमएफ, एमएमएफ का कोज क्या है, करंट, करंट का कोज क्या है, वोल्टेज। तो ये सब कोजेज के कारण मेरे पास ईएमएफ सेटअप हुआ है बच्चे। तो ईएमएफ तो मेरे पास क्या हो गया बच्चे, ईएमएफ तो मेरे पास क्या हो गया, इफेक्ट हो गया। और जो हमारे पास जो लेंज लो यहां पे एकदम से वर्किंग पे आ जाता है, तो ये क्या करेगा, अपने जो इफेक्ट आया है वो इफेक्ट किसके कारण आया, उसका क्या करेगा बच्चे, अपोज करेगा। तो आप बोलो यहां पे सर, यहां पे कोज क्या है, कोजेज क्या है, तो आप बोलोगे सर कोजेज हमारे पास फ्लक्स है, फ्लक्स के कारण ईएमएफ सेटअप हुआ है। फ्लक्स किसके कारण आया सर, एमएमएफ भी इसका कोज है सर। एमएमएफ किसके कारण सेटअप हुआ सर,
करंट के कारण सेटअप हुआ, ये भी इसका कोज है सर। करंट किसके कारण सेटअप हुआ सर? वोल्टेज के कारण सेटअप हुआ, ये भी इसका कोज है सर। तो जब ये भी इसके कोजेस हैं तो जल्दी से बताओ कि इफेक्ट क्या है बच्चे, इफेक्ट क्या आया आपके पास? ये हमारे को ये भी तो बता दो कि इफेक्ट क्या आया है। अरे सर इफेक्ट तो इंड्यूस ईएमएफ हमारे पास आया है ना, इफेक्ट हमारे पास ईएमएफ आया है। इतनी सी बात समझ में आ गई सभी को कि आपको कोजेस भी पता चल गए और इफेक्ट भी पता चल गया। तो सर यहां पे जैसे ही हमारे पास लेंज लो एक्शन में आया तो उसने बोल दिया कि मैं इसका अपोज करूंगा, और अपोज करूंगा तो मैं यहां पे प्लस पोलैरिटी लेके आऊंगा और यहां पे माइनस पोलैरिटी लेके आऊंगा। यहां पे प्लस पोलैरिटी लेके आऊंगा तो मतलब मैं ये जो करंट है, ये करंट किस फ्लक्स जो यहां पे आए इस करंट के कारण आया ना, तो इसका अपोज करूंगा तो मैं करंट ऐसे ट्रेवल कराऊंगा। अगर मैं करंट ऐसे ट्रेवल कराऊंगा तो आप ये बताओ बच्चे, इसने अपने कोज का अपोज कर दिया ना। अगर ये करंट ऐसे अपोज करा दिया तो इसने अपने कोज का अपोज किया कि नहीं किया? कर दिया ना। लेंज लो सेटिस्फाइड हो गया ना, लेंज लो खुश हो गया, दिल से इतना खुश हो गया कि भाई आज मैंने ना जंग जीत ली है, मैंने अपने कोज का अपोज कर दिया है। लेकिन बच्चे यहां पे है ना, इसको शो करने की कोई जरूरत नहीं होती है, इस एरो को शो करने की कोई जरूरत नहीं होती है, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि प्लस और माइनस पोलैरिटी आपको यह बता देती है कि प्लस से करंट बाहर की ओर निकलता है। बच्चे आप इलेक्ट्रिकल पढ़ते हो ना, तो वहां पे सर ने बताया होगा यहां पे वोल्टेज होता है और यहां पे कुछ भी होता होगा, यहां पे प्लस पोलैरिटी, यहां पे माइनस पोलैरिटी, तो प्लस से करंट आपका बाहर की ओर निकलता है। अगर प्लस से बाहर की ओर करंट निकलता है तो आप बोल सकते हो कि सर यहां पे करंट नहीं भी बताया मैंने तो भी चलेगा सर, यहां पे मैंने प्लस और माइनस पोलैरिटी आपको बता दी है। समझ में आया? तो सर हमने इतनी सारी चीजें हमने सीख ली है ना। लेंज मतलब खुश तो हो गया ना यार, मतलब लेंज और फैराडे दोनों के दोनों खुश हो गए। भैया हम कितने बड़े काम किए हैं हमने, कि मतलब यार मतलब इन चीजों के कारण मैंने यहां पे ईएमएफ इंड्यूस कर दिया यार, यहां पे कर दिया, यहां पे कर दिया, वहां पे कर दिया, दुनिया में ईएमएफ कर दिया, तो बिजली आपकी बहुत सस्ती हो गई। मतलब इतना ईएमएफ उसने इंड्यूस कर दिया यार, कितना खतरनाक आदमी था ना। समझ रहे हो सर? इसको समझने में ना सर दिमाग के ना तोते उड़ गए सर, बहुत मुश्किल से है ना समझ में आया। इन्होंने दे तो दिया, अपने हिसाब से तो करते गए, कुछ भी एक्सपेरिमेंट चलता गया, लेकिन हमारे जो दिमाग है ना सर, उनको सपोर्ट ही नहीं कर रहा था बहुत जगह, तो बहुत मुश्किल से तो उसको सपोर्ट करने लायक बनाया सर हमने। ओके, तब जाके हमारे को चीजें हमारे को समझ में आई है। ओके, आज फैराडे जी नहीं होते तो आज क्या होता है ना। अब देखो बच्चे, इतनी सी सारी चीजें हमारे को समझ में आ गई। अब देखो बच्चे नेक्स्ट पॉइंट। अब आपको पता है जो फ्लक्स होगा, जो फ्लक्स हुआ, ये प्रोसेस सभी को समझ में आ गया ना। वोल्टेज के कारण करंट डेवलप होता है, करंट के कारण एमएमएफ डेवलप होता है, एमएमएफ के कारण फ्लक्स सेटअप होता है, फ्लक्स के कारण बच्चे फैराडे लॉ एक्शन में आ जाता है और इंड्यूस ईएमएफ होता है, और इंड्यूस ईएमएफ हो जाता है फिर कौन एक्शन में आ जाएगा सर? लेंज लॉ एक्शन में आ जाएगा। इतनी सी सारी चीजें पता। तो बच्चे आप बोल सकते हो ना कि ये करंट है, करंट के कारण फ्लक्स आता है, तो सर करंट और फ्लक्स आप इन दोनों को क्या प्रोपोर्शनल बोल सकते हो क्या? फ्लक्स फाई ऑफ टी प्रोपोर्शनल आई ऑफ टी बोल सकता हूं क्या बच्चे? फ्लक्स ऑलवेज फॉलो करंट पाथ, जो करंट का इक्वेशन होगा वही फ्लक्स का इक्वेशन होगा, जो करंट का इक्वेशन होगा वही फ्लक्स का इक्वेशन होगा। अगर मैंने करंट का इक्वेशन यहां पे बोल दिया आई एम साइन ओमेगा टी, तो मैं क्या बोलूंगा सर? अगर करंट का इक्वेशन अगर आपने बोल दिया कि आई ऑफ टी इक्वल्स टू हमारे पास क्या है? आई एम साइन ओमेगा ऑफ टी, तो सर फ्लक्स का भी तो सेम होगा, इसको फॉलो करेगा सर, फ्लक्स इसको हमेशा फॉलो करेगा सर। ओके, फाई एम साइन ओमेगा ऑफ टी। सर दोनों ही तो एक्शन सेम है ना, दोनों सेम ही तो है, करंट और फ्लक्स। तो सर हम यहां पे फ्लक्स प्रोपोर्शनल टू करंट बोल सकते हैं। अब ये कहां पे बोलोगे बच्चे? ये वहां पे बोलोगे, एक तो आपके पास लीनियर रीजन होगा, एक आपके पास मैग्नेटाइजेशन रीजन होगा। अभी सर सुन लो, सिर्फ समझ लो,
आपको जब समझाऊंगा कि लीनियर रीजन क्या होता है, मैग्नेटाइजेशन रीजन क्या होता है, वहां पे मैं इसको एक्सप्लेन करने वाला हूं। ओके, तो मत ये वहां पे ट्रू है जहां पे आपके पास मैग्नेटाइजेशन रीजन, मैग्नेटाइजेशन नया वर्ड है ना, कोई दिक्कत नहीं, मैग्नेटाइजेशन रीजन एंड लीनियर रीजन, लीनियर रीजन इसके अंदर ये क्या है बच्चे, ट्रू है। ओके, अगर मैं आपसे बोल दूं कि बच्चे आपके पास जो फ्लक्स है, अगर जो आपके पास फ्लक्स है ये आपके पास कांस्टेंट है, अगर ये फ्लक्स आपके पास कांस्टेंट है तो ये कौन से रीजन के अंदर कांस्टेंट है, जल्दी बताओ। तो आप बोलोगे सर ये सैचुरेशन रीजन के अंदर कांस्टेंट है। कौन से रीजन के अंदर, सैचुरेशन रीजन के अंदर कांस्टेंट है। इतनी सी सारी चीजें हमारे को समझ में आ गई। ओके, तो ये सैचुरेशन रीजन के अंदर, सैचुरेशन रीजन के अंदर ये हमारे पास कांस्टेंट के लिए हमने ये बोल दिया। चलो ठीक है सर, इतनी सी चीजें हमारे को समझ में आ गई। अब बच्चों मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, क्या आप फ्लक्स इक्वल्स टू करंट बोल सकते हो क्या? जल्दी से बताओ, सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या बच्चों फ्लक्स इक्वल्स टू आप करंट बोल सकते हो क्या? जल्दी बताओ, फ्लक्स इक्वल्स टू करंट बोल सकते हो क्या? जल्दी बताओ। सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए, सभी बच्चे आंसर देना चाहिए। ओके, अब देखो। ओके, जिंदगी में याद रखना बच्चे, फ्लक्स इक्वल्स टू करंट नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? ओके, हमेशा याद रखना कि फ्लक्स नॉट इक्वल्स टू करंट। रीजन क्या है सर? सर हम जिंदगी में है ना नेटवर्क पढ़ते हैं परवीन सर से, बहुत जबरदस्त वाला, वो बताते हैं सर कि करंट इक्वल्स टू सर होता है V अपॉन R होता है सर, होता है कि नहीं होता? वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस होता है। बट सर जो फ्लक्स होता है वो MMF डिवाइडेड बाय रिलक्टेंस होता है सर, NI डिवाइडेड बाय रिलक्टेंस होता है सर। तो फ्लक्स इक्वल्स टू क्या हो गया बच्चे? NI डिवाइडेड बाय रिलक्टेंस। मतलब फ्लक्स का नेचर करंट जैसा जरूर होता है सर, फ्लक्स का नेचर करंट जैसा जरूर होता है, लेकिन ये इसके इक्वल नहीं होता, क्योंकि करंट इक्वल्स टू तो V अपॉन R होता है, लेकिन फ्लक्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाई करंट डिवाइड बाय रिलक्टेंस होता है सर, इसीलिए कभी भी ये इक्वल नहीं होता है। समझ में आया? क्योंकि ये नेचर जरूर इसका करंट जैसा होता है, लेकिन इक्वल नहीं बोल सकते कि ये फ्लक्स करंट के इक्वल होता है। ओके, चलो ठीक है। अब बच्चों थोड़ी सी बातें सुनो, हमने क्या अभी क्या क्या प्रवचन गाए हैं इतनी देर, हमने 1 घंटे की क्लास में क्या क्या प्रवचन गाए हमने गीता के अंदर। सबसे पहले तो सर आपने बताया, जो हमारे को एक प्रवचन बताया है, एक तो ये बताया सर आई एम साइन ओमेगा ऑफ टी, यही बताया ना बच्चे? यही बताया सर। सर आपने बोला कि इसका नेचर भी है ना सर, फ्लक्स का नेचर भी है ना सर, करंट के जैसा ही तो होता है, तो सर इसको भी आप ऐसे लिख दो ना सर, कोई दिक्कत नहीं सर, साइन ओमेगा ऑफ टी, कोई दिक्कत नहीं सर, नेचर जरूर उसके जैसा होता है ना? तो सर ये लिख दिया हमने साइन ओमेगा ऑफ टी। सर हमने इंड्यूज ईएमएफ यहां पे लिखा है, इंड्यूज ईएमएफ जो आपने यहां पे लिखा है वो क्या आया था सर? देखो ना यहां पे आया था ना सर, ये आया ई मैक्सिमम कोस ओमेगा ऑफ टी, ई मैक्सिमम कोस ओमेगा ऑफ टी। अब सर थोड़ा सा है ना, हम हमारा एक्शन भी लो में उसको भी साथ में लेके आते हैं, कल की क्लास को वापस रिवाइज करवाते हैं कि कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था। अब देखो सर, कल हम ऐसा कुछ पढ़ रहे थे सर ऐसा कुछ पढ़ रहे थे सर यहां पे आपने ना बोला था दिस इज प्लस कोस थीटा, ओके, दिस इज माइनस कोस थीटा, दिस इज माइनस साइन थीटा, दिस इज आपके पास प्लस साइन थीटा, बोला था कि नहीं बोला था? अब बच्चे ये बताओ कि ई मैक्सिमम कोस ऑफ ओमेगा टी, तो आप ये बोल सकते हो सर ये यहीं पे होगा, ये यहीं पे कहीं पे होगा सर, यहीं पे यहीं पे यहीं पे यहीं होगा ना बच्चे?
आप इसी को बोल सकते हो ना ई ऑफ टी, इसको यहीं पे बोल सकते हो बच्चे, ये ई ऑफ टी होगा आपके पास। यस सर, हम इसको बोल सकते हैं सर। अब देखो सर, जो फ्लक्स होगा फाई एम साइन ओमेगा ऑफ टी, तो सर ये लाइन ही तो होगी ना सर, ये लाइन ही होगी ना यहां पे ना, यही तो 2 मिनट वेट सर, ये लाइन ही तो होगी ना हमारे पास। देखो सर, ये लाइन ही तो होगी ना हमारे पास। ओके, तो सर ये हो गई हमारे पास फ्लक्स की लाइन। ये किसकी लाइन होगी सर हमारे पास? फ्लक्स की लाइन। दिस इज फाई ऑफ टी। अब देखो बच्चे, अगर मैंने बोला था कल कि भैया किसी एक को रेफरेंस मान लो, ओके, और उसको वहां तक पहुंचा दो जहां तक उसको पहुंचाना है, बस मैंने क्या कर दिया सर, इसको मैंने रेफरेंस मान लिया, इस फ्लक्स को मैंने रेफरेंस मान लिया। इसको रेफरेंस मानने के बाद इसको बच्चे, इस रेफरेंस को कहां पहुंचाऊंगा मैं? आप बोलोगे सर अरे ना, इसको कहां पहुंचाओगे? उधर मतलब क्या बोलते हैं उसको, याद नहीं आ रहा मेरे को। ओके, तो देखो इस फ्लक्स को कहां पे पहुंचाओगे आप? सर इस फ्लक्स को हम इस वोल्टेज तक पहुंचाएंगे सर। देखिए सर, इस वोल्टेज तक हमारा फ्लक्स जा रहा है, रुक नहीं रहा है सर। अगर ऐसे गया तो सर ये हो जाएगा सर, लीडिंग हो जाएगा सर, और अगर ये डाउनवर्ड हुआ तो सर ये लेगिंग हो जाएगा सर। सर ये ऐसे गया तो लीडिंग वाला पाथ ये जा रहा है, अगर लीडिंग वाला पाथ ये कवर कर रहा है तो इस रेफरेंस को इस पे लेके गया, तो इस वोल्टेज को मैंने बोल दिया कि ई ऑफ टी जो है वो लीड कर रहा है, ई ऑफ टी है वो लीड कर रहा है किससे? फाई ऑफ टी से। कितना? 90 डिग्री। अगर मैं ऐसे बोल दूं, इसी को ऐसे भी बोल सकता हूं क्या कि सर जो फाई ऑफ टी है वो लेग कर रहा है, वो लेग कर रहा है ई ऑफ टी से। कितना बच्चे? आप बोलोगे सर 90 डिग्री। यस सर। ओके, तो बच्चे फाई ऑफ टी आपके पास लेग कर रहा है ई ऑफ टी से 90 डिग्री। तो क्या बच्चे मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं क्या? जो आपके पास ये इक्वेशन है, इसको क्या मैं ई मैक्सिमम, ओके, साइन ऑफ ओमेगा ऑफ टी प्लस 90 डिग्री लिख सकता हूं क्या? एक बार बता दो कि क्या मैं इसको प्लस 90 डिग्री में यहां पे लिख सकता हूं क्या? किसी को कोई डाउट है? नो डाउट। कंप्लीटली आपको समझ में आया ना बच्चे? कंप्लीटली अच्छे तरीके से आपने समझ में आया ना? हाँ सर, आप इसको भी ऐसे लिख सकते हो। अब आप बोलोगे कि सर यहां पे तो आपने जो कोयल था इंडक्टर की तरह सर हमारे को दिख रहा था, और हमारे को पता था कि सर जो इंडक्टर होता है वो लेगिंग नेचर का होता है, उसका जो करंट होता है वो वोल्टेज से 90 डिग्री लेग करता है। सर हम तो बिना देखे सोचे समझे ही बता देते कि ये करंट यहां पे लेग कर रहा है सर, क्योंकि इंडक्टर की तरह सर हमारे को दिख रहा था सर। बोल सकते थे ना डायरेक्टली। तो यहां पे भी तो यही है, फ्लक्स लेग कर रहा है सर, करंट यहां पे लेग कर रहा है वोल्टेज से 90 डिग्री, तो हम डायरेक्टली देख के भी बता सकते थे। और सर हमारा ग्राफिकल अप्रोच तो इतना परफेक्ट है, इतना मस्त है कि इसके थ्रू तो हम सारी चीजें ही बता सकते हैं, जो नहीं पता वो भी हम बता सकते हैं। ओके, तो क्या बच्चों आज आपको प्रॉपर पूरा सेशन आपको समझ में आया? केस 1 में जो जो चीजें हमने डिस्कस की हैं, क्या सारी चीजें आपके दिमाग में बैठ चुकी है?